दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु लोक में जीव जंतुओं की कुल 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, उसी के फल स्वरूप उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। धर्मशास्त्रों में मनुष्य योनि को बहुत ही दुर्लभ और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। धर्मशास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कमेंट जय श्री विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त अवश्य करे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन कष्टों को भोगना पड़ता है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप इन्हीं कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक भोगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकान के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के राज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में छोटे कण का रूप ले लेता है और बाद में यह अंडा के आकार में बदल जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है। 2 मास में हाथ पैर आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाखून, हड्डियां, बच्चा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्रक उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने से झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटती है। वह जीव विस्तार मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी गर्भाशय में सोता है। वह कोमल होता है। गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अंदर बार बार काटते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडल कर रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति इस पराधीन स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गति दी है, मैं इसी योग्य हूँ। इस तरह निरीक शब्दों से वह भगवान की बार बार प्रार्थना करता है और इस मृत्यु लोक में ना भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात मां के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। मां के पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतृप्त होता रहता है।
इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकालने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी बाहर निकालकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि अहम से युक्त हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु ने विष्णु पुराण में पक्षीराज गरुड़ को आगे बताते हैं कि हे पक्षीराज, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। वह उस समय श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विस्वा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मन में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। कर्म भोग के आनंदर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस जीव को मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका शोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। अतः अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है। दूषित एवं मलमूत्र से अपवित्र श्रेया पर सुलाई जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसान से उठने में, अपनी इच्छा से और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु तकलीफ देते हैं। इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोगकर वह जीव पैगेंडा अवस्था अर्थात किशोरावस्था में भी दुख ही भोगता है। इसके बाद युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त करतब है। तब वह दुर्गेश में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह जितेंद्र पुरुष भाव भंगिमा अर्थात नए नक्श से प्रलोभित होकर अंधकार के गड्ढे में इस प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंग गिर जाता है। जिस चीज की लालसा व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है, उसके न मिलने पर अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह कामी व्यक्ति अभिमान और क्रोध में अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसे अगले जन्म में इस जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है।
मृत्यु के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था उस समय तुम काम क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ति की आश करते हो। कर्म फल नष्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे देहधारी, जब तुम्हारा अगला जन्म हो तो अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी चरण में जगह मिल सके। दोस्तों, अब मैं आपको गरुड़ पुराण में लिखित कौन से कर्म की क्या सजा मिलती है इसके बारे में बताने जा रहे। आप इसे ध्यान से जरूर सुने। तमिश्रम ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। अंधतम गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। रौरावम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभिपाकम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। कालासूत्रम, ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम, ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम, ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तप्तमूर्ति, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजन, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं। पुरोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसो भोजन, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंडसुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं।
गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी विजत अर्थात दूसरा जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।